ये पूरा ऑर्डर है, इस ऑर्डर मैं आपको देता हूँ, आप इसको पढ़ लीजिए। इस पे सब कुछ खुलासा लिखा है, असली क्या है, नकली क्या है, कब उड़ेगी नहीं उड़ेगी, पूरा इस पे दारोमदार है इसको कि भाई इसके ऊपर फौजदारी गुनाह दाखिल करो। फिर उन्होंने कहा नहीं हेयरिंग लगाना है, उनको भी बुलाना है, कैसा हम FIR करें, वो बड़ा कानून की बात है। दोनों पक्ष सुनना चाहते हैं। हाँ, 18 मार्च 2026 को सुनवाई हुई। सुनवाई में जो अभी न्यूज वाले साहब बोल रहे थे कि वो तो बोलते हम गए नहीं, हमको बुलाए नहीं, तो कितना झूठ बोलेंगे। ये देखो उनके तीन जो है वकील थे, जो वकील बता दूं, एक वकील था वसीम शेख, इमरान चौधरी, SY शेख, 3 वकील आए। उन्होंने कहा उनको जो है हार्ट की बीमारी है और नेक्स्ट तारीख दे दो। उनको नेक्स्ट तारीख 23 तारीख को दिया गया। 23 तारीख को लोग आए, उन्होंने कहा हमारा सब सही है, ये सही है। फिर फाइल को बंद किया गया और 25 तारीख को ये ऑर्डर तहसीलदार किया है कि ये जो सर्टिफिकेट लिया है ये महाराष्ट्र और उप विभाग अधिकारी थाने को फंसाने के लिए आए, इसके ऊपर फौजदारी गुनाह दाखिल होना चाहिए। ये सिफारिश पत्र कहां पे भेजा उन्होंने आपको बता दूं, जात प्रमाण पत्र मुंबई शहर, जिला कार्यालय मुंबई शहर, जिला कार्यालय सामान्य विभाग और तकरारदार और जिसके विरुद्ध है उसको वो लेटर उन्होंने भेज दिया है। अब इसकी जो है सिफारिश पत्र के ऊपर उप विभाग अधिकारी फौजदारी गुनाह दाखिल के लिए तजवीज कर रही है। वो भी पूछेंगे भाई, उनको भी जवाबदारी है ना, तो तजवीज कर रहे हैं और तजवीज होने के बाद उसके ऊपर गुनाह दाखिल होगा, फौजदारी होगा कि इन्होंने गलत करके इलेक्शन लड़े, तो ऑटोमेटिक वो उड़ जाएगा। इसलिए ये प्रोसीजर अभी है और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है FIR जो है दर्ज होने की संभावना है। और मैं अधिकारी और वो प्रशासन के इस मामले में यूनुस शेख का कहना है कि हमारे तक कोई अपडेट नहीं पहुंच पाया, हमारे तक कोई नोटिस, कोई पेपर नहीं पहुंच पाया है कि हमारे ऊपर जो है इस तरह से फौजदारी जो है गुनाह दाखिल होने। ये ऑर्डर में लिखा है, देखो सबको एक कॉपी भेजा गया है, कुछ भी बोलेंगे चलेगा क्या यार। ये लेटर लिखा है, यूनुस शेख को भेजा गया है, तकरारदार को भेजा गया है, मुंबई शहर को भेजा गया है, जात प्रमाण पत्र पड़ताली को भेजा गया है, मिला नहीं। और फिर ये वकील कहाँ से आए, ये वकील कहाँ से आए, ये भी सरासर झूठ है, बोलते हमको मालूम नहीं है। कैसी आप बात कर रहे हैं, आप वो जो बोल दिया मान लिए, हम कागज के ऊपर बात करते हैं, हमारे पास कागज है। मान नहीं रहे, आपको बता रहे उनका कहने चले उनका कागज देके क्या आपने, मैं तो आपको कागज भी दे रहा हूँ, कागज दे रहा हूँ उनके 3 वकील के सामने हेयरिंग, और हेयरिंग के सामने सब खुलासा हुआ। ये पूरे प्रकरण में एक बात सवाल खड़ा होता है कि जो ऑफिसर था, रिटर्निंग ऑफिसर जिसने उनका डॉक्यूमेंट्स कबूल किया, उसके ऊपर कार्रवाई की मांग करेंगे आप? एक बात सुनो, जो नियमित अधिकारी होता है उसे पता नहीं चलता है कि असली एक नकली, उसको ऐसा नहीं है लड़ लो, जिम्मेदारी तो है ना उसकी, जांच करें। नाम निर्देशन फॉर्म की जिम्मेदारी है, बाकी OBC के लिए कोई नहीं पता कि इलेक्शन के दौर पे जब छाननी होती है, छाननी में सारे पेपर लगाना चाहिए, लगाया नहीं गया। खाली क्या लगाया गया, एफिडेविट लगाया गया, उसका फॉर्म लगाया गया, लेकिन उसके कागजात नहीं मिले। कागजात इसलिए नहीं लगाए गए कि लोग इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेंगे, इनको रिजेक्ट कर देंगे। ये बहुत बड़ी साजिश थी हम लोग को हराने के लिए। और किसकी साजिश है, आने वाले दिन में हम आपको सब लिखा है, किस तरह से उसका पेपर है, कहाँ है, कौन बाप है, कौन दादा है, कौन चाचा है, सब लिखा, आप पढ़ लो, उसमें मेरे बोलने की जरूरत नहीं है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द